जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, एक ऐसा समय जब न तो कोई पदार्थ था और न ही कोई ऊर्जा, एक बिंदु जिसका घनत्व और तापमान अकल्पनीय था, परमाणु से भी छोटा, जिसमें हमारे पूरे ब्रह्मांड की संभावनाएं समाहित थी। यह है सिंगुलैरिटी। यह बिंदु इतना शक्तिशाली था कि इसमें अनंत ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। इसी बिंदु से बिग बैंग हुआ, जिससे अंतरिक्ष और समय की शुरुआत हुई, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक विशाल विस्फोट नहीं था, बल्कि एक तीव्र विस्तार था जिसने सब कुछ बदल दिया। सिंगुलैरिटी एक ऐसी अवधारणा है जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझाती है। यह एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है। यह भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बिना सिंगुलैरिटी के हम यह नहीं जान सकते कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था। यह एक प्रक्रिया थी जिसमें अंतरिक्ष और समय का निर्माण हुआ। यह स्वयं अंतरिक्ष का तेजी से फैलाव था। यह फैलाव इतना तीव्र था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जिस पर बिंदु बने हुए हैं। ये बिंदु हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसी प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और आज भी हो रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। इस विस्तार ने अंतरिक्ष को फैलाया, जिससे आकाश गंगाएं भी साथ साथ चलती रहीं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड तेजी से फैलाव के दौर से गुजरा। यह एक विस्फोटक घटना थी जिसने समय और स्थान की शुरुआत की। यह प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैला, जो एक सूक्ष्म आकार से बढ़कर खगोलीय रूप से विशाल हो गया। इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसने ब्रह्मांड को एक छोटे बिंदु से विशाल विस्तार में बदल दिया। इस विस्तार के दौरान ब्रह्मांड ठंडा हुआ और ऊर्जा का द्रव्यमान में बदलना शुरू हुआ। यह ठंडा होना आवश्यक था ताकि पदार्थ का निर्माण हो सके। इसने ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण परिवर्तन को चिह्नित किया। इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ के बीच संतुलन स्थापित हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, मूलभूत कण बनने लगे। ये कण ब्रह्मांड के निर्माण खंड थे, जिनसे आगे चलकर सभी वस्तुएं बनी। क्वार्क, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड हैं, ऊर्जा क्षेत्र से उभरे। ये क्वार्क आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, जो परमाणुओं के नाभिक का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण जो परमाणुओं की परिक्रमा करते हैं, भी अस्तित्व में आए। ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के चारों ओर घूमते हैं और रासायनिक बंधनों का निर्माण करते हैं। ये कण भौतिकी के नियमों द्वारा शासित होकर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते थे। इन परस्पर क्रियाओं ने ब्रह्मांड की संरचना और विकास को निर्धारित किया। ब्रह्मांड का तापमान गिरता रहा और एक महत्वपूर्ण घटना घटी, परमाणुओं का निर्माण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणुओं के नाभिक बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। इसने ब्रह्मांड के पहले कुछ मिनटों के अंत का प्रतीक किया। ब्रह्मांड अब हाइड्रोजन और हीलियम के गर्म घने सूप से भर गया था, जो कि आवर्त सारणी के सबसे सरल तत्व हैं। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने प्रकाश को पहली बार ब्रह्मांड के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी। इससे पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था, जिसमें प्रकाश मुक्त इलेक्ट्रॉनों से लगातार बिखर रहा था। ब्रह्मांड पारदर्शी होता जा रहा था, जिससे हम इसके सुदूर अतीत का निरीक्षण कर सकते थे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। ये बादल घने और गर्म होते गए। अंततः तापमान और दबाव इतना बढ़ गया कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। इसने पहले सितारों के जन्म को चिह्नित किया। ये तारे विशाल और अल्पकालिक थे। अपने जीवन का अंत शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में करते थे। सुपरनोवा ने अपने केंद्रों में जाली भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। ये तत्व भविष्य की पीढ़ियों के तारों और आकाश गंगाओं के लिए निर्माण खंड बन गए। अरबों वर्षों में आकाश गंगाएं बनी, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे थे। ये आकाश गंगाएं एक साथ आ गईं, जिससे विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं बनी।
भाग 5 बिग बैंग की गूंज। बिग बैंग सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि ब्रह्मांड प्रारंभिक विस्फोट के एक धुंधले आफ्टरग्लो से भरा होना चाहिए। यह आफ्टरग्लो, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB के रूप में जाना जाता है, की खोज 1964 में हुई थी। यह आकाश में हर दिशा से आने वाली रेडियो तरंगों की एक धुंधली फुसफुसाहट है। CMB बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। यह वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों का अध्ययन करने और इसके विकास को समझने की अनुमति देता है। CMB के पैटर्न हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण के बारे में बताते हैं। भाग 6 आज और कल का ब्रह्मांड। आज ब्रह्मांड का विस्तार और विकास जारी है। आकाशगंगाएं अलग हो रही हैं और नए तारे बन रहे हैं। ब्रह्मांड एक गतिशील और निरंतर बदलती जगह है। ब्रह्मांड का भविष्य अनिश्चित है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि इसका हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि यह अंततः अपने आप ही ढह जाएगा। बिग बैंग को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। यह हमें बताता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में बना था। हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। भाग 7 बिग बैंग का महत्व। बिग बैंग सिद्धांत केवल अतीत की कहानी नहीं है। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। बिग बैंग का अध्ययन करके हम भौतिकी के मूलभूत नियमों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। हम उन तत्वों की उत्पत्ति के बारे में सीखते हैं जो हमारे चारों ओर सब कुछ बनाते हैं। बिग बैंग सिद्धांत गहन दार्शनिक प्रश्न भी उठाता है। यदि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो क्या इसका अंत भी है? बिग बैंग से पहले क्या आया था? ये प्रश्न वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से परेशान करते रहते हैं। भाग 8 रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। जबकि बिग बैंग सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यह अपने रहस्यों के बिना नहीं है। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि प्रारंभिक विस्तार का कारण क्या था या बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड कैसा था। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति, दो रहस्यमय संस्थाएं जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान और ऊर्जा को बनाती हैं, मायावी बनी हुई हैं। वैज्ञानिक बिग बैंग सिद्धांत को परिष्कृत करने और इन खुले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की जांच करने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए नई दूरबीनें और प्रयोग विकसित किए जा रहे हैं। भाग 9 ब्रह्मांड में हमारी जगह। बिग बैंग सिद्धांत हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड के विकास की उपज हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समय की शुरुआत में एक विशाल विस्फोट ने सब कुछ उत्पन्न किया। हमारे शरीर के परमाणु उन तारों के केंद्रों में बने थे जो अरबों साल पहले जीवित थे और मर गए थे। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि हमारे अस्तित्व का हर अंश उन प्राचीन तारों से जुड़ा हुआ है। हम एक गहन तरीके से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह संबंध केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और हमारी पहचान का भी हिस्सा है। बिग बैंग को समझने से हमें ब्रह्मांड की विशालता और पृथ्वी पर जीवन की कीमतीता को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम उसमें अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह खोज हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करती है। बिग बैंग सिद्धांत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है जो हमारे ब्रह्मांडीय मूल को प्रकाशित करता है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिद्धांत हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी खोज कभी समाप्त नहीं होती और हर उत्तर के साथ नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भाग 10 खोज की एक यात्रा। बिग बैंग का अध्ययन खोज की यात्रा है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने की एक सतत खोज है। प्रत्येक नए अवलोकन और खोज के साथ हम ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और अपने आसपास की दुनिया को समझने के हमारे अभियान का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, जिसमें हर नया अध्याय नए अजूबों का खुलासा करता है और भविष्य की पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित करता है।